सो हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले दो टॉपिक के। सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है, कितनी वैरी करती है। देन जो उसमें जीआर आया है, गर्ल्स के लिए जीआर है, तो गर्ल्स के लिए फ़ीस कितनी रहेगी, फ्री रहेगी या नहीं। और उसके साथ ही आगे बात करेंगे कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल्स अवेलेबल है या फिर मेस की सुविधा है। तो ये अपन आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गवर्नमेंट महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फ़ीस पे बात करें तो अपन लेंगे ओपन कैटेगरी को एक कंसिडर करेंगे कि ओपन कैटेगरी की फ़ीस कितनी रहेगी, क्योंकि उसके बाद ही मैक्सिमम फ़ीस तो ओपन कैटेगरी की रहेगी। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना कम कम होते जाएगा। तो ओपन कैटेगरी से बात करें तो मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज है, जो सबसे पहले 5 गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए थे उनमें ओपन वालों की फ़ीस वैरी कर रही थी। 21,000 से स्टार्ट हुई थी 2023 में, फिर 24 में वो थोड़ा बढ़ गई थी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेटली आप लेके चल सकते हैं कि ओपन वालों की जो फीस रहेगी वो रहेगी 25,000 टू 30,000। 30,000 मैक्स रहेगी। पर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस है, क्योंकि कॉलेज में अदर फीस भी रहती है, जैसे कि फिर आपको हॉस्टल के अलग से पे करना पड़ता है। देन अदर देन जो रहता है बुक्स हो गए, फिर या फिर बाकी का भी जो खर्चा रहता है वो अलग से पे करना करता है। तो जो मैं आपको एक अप्रोक्स बताऊंगा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, जितने अपने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हो गए या ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, मैक्स एक अमाउंट बता रहा हूँ आपको, वो रहेगा 30,000। इससे ज़्यादा आपसे वो चार्ज ही नहीं करेंगे या फिर उससे ज़्यादा फीस रहती ही नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज। मैं आपको मैक्स बता रहा हूँ। और उसके साथ ही जो गर्ल्स के लिए न्यू जीआर आया है तो उसके लिए बता दूँ, तो गर्ल्स के लिए फ़ीस क्या हो गया, ज़ीरो। तो कौन सी फ़ीस ज़ीरो रहेगी, कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं वो तो अलग की बात है, तो भी ये जीआर उनके लिए लागू होगा। बट ट्यूशन फीस ही ज़ीरो रहेगी। मतलब जो टोटल ट्यूशन फीस जो रहेगी वो उनकी ज़ीरो रहेगी, बिल्कुल ज़ीरो रुपीज़, एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा उनको। और पर अदर देन ट्यूशन फीस, जैसे हो गया हॉस्टल फीस रहेगी, हॉस्टल फीस उनको देना पड़ेगा। देन अगर वहाँ पे मेस अवेलेबल है, अगर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे मेस अवेलेबल है तो उसका फीस देना पड़ेगा। देन अदर फीस रहेगा तो वो सब देना पड़ेगा। बस जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस उनको नहीं देना पड़ेगा। जो जीआर आया है उसके अंडर जो ट्यूशन फीस है वो उनके लिए फ्री रहेगा। अभी मैं आगे की बात करता हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं बता दूं कि अपन लोगों ने आपके लिए पेड काउंसलिंग, पर्सनलाइज काउंसलिंग लॉन्च किया है। तो मैं ये संडे को अपना वो क्लोज हो जाएगा गूगल फॉर्म, जो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे क्यूआर कोड भी लगा दूंगा। क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप अपना भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको अभी ये कोर्स बीएससी नर्सिंग करने का आपने डिसाइड किया है। सो क्या आपने डिसाइड किया है बीएससी नर्सिंग करना है, पर वो बीएससी नर्सिंग का बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल वो हम डिसाइड करेंगे, हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कौन टॉप गाइडेंस मिलेगा, टॉप टीम रहेगी, और आपको बहुत बेनिफिट होगा कि किस तरह से कॉलेज सिलेक्ट करना है, एरिया वाइज लेना है, कौन से कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलेगा, मेस रहेगी। मेस तो मैक्सिमम कॉलेज में नहीं है, हॉस्टल की सुविधा है। क्योंकि कुछ कॉलेज में क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग के जो मंथ है वहाँ पे हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, आपको बाहर रहना पड़ता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा फॉर आवर एडमिशन प्रोसेस टू आपका सेमिस्टर स्टार्ट होने तक। तो मैं आपको बहुत बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से ये गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। बहुत लिमिटेड सीट्स बचे और बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए ही ये अवेलेबल है। तो मैं आपको एक और बार बता दे रहा हूँ, रिमाइंडर, कि आप प्लीज़ इसमें इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस्ट कॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन इसकी फ़ीस कितनी रखी अपन ने, बस 699 बस ये बेयर मिनिमम अमाउंट है जिस पे हम लोग आपके लिए काम कर सके। तो आप जल्दी से गूगल फॉर्म भर लीजिए, फिर हमारे टीम आपको रीच करेगी। तो आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो ये याद से भर लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में आप बहुत से लोग पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल कौन से कॉलेज के साथ है, किधर नहीं है, मेस्ट अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे अपन पहले बात करेंगे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल जी हाँ, हॉस्टल आपके लिए अवेलेबल है। हॉस्टल मेस नहीं है, यहाँ पे मेस नहीं है, खुद का खाने का खर्चा खुद करना पड़ेगा। देन सेम ये कंडीशन रहेगा बीजे पुणे के लिए, सेम नागपुर के लिए, दोनों जगह पे आपको हॉस्टल मिलेगा। आप अगर लोकलाइट भी हो गए, एक पर्टिकुलर एरिया से छोड़ के उस सिटी के बाहर के हो गए, तो आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा।
फिर बात करते कोल्हापुर में जो नया कॉलेज खुला है उसमें भी हॉस्टल अवेलेबल है। देन बारामती में भी हॉस्टल्स अवेलेबल है। तो इन सब कॉलेज में आपको हॉस्टल्स अवेलेबल हो रहे हैं। और आगे आगे मेस की बात, तो मेस इन मैक्सिमम कॉलेज में मेस नहीं है। आपको वहाँ पे खाने का जो खर्चा रहेगा वो आपको करना पड़ेगा, वही खर्चा है जो सबसे ज़्यादा है। और बाकी का तो फीस की बात कर ली 30,000 आ जाएगा। हॉस्टल का आपको वन टाइम डीडी देना पड़ेगा और बाकी का मंथली खर्चा ही आपको करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ायदा होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले गए और हम आपकी मदद कर पाए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला पाए, तो ये बहुत अच्छी रहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए इससे पहले कि वो मैं क्लोज कर दूँ, क्योंकि जितने जन आएंगे हम उनके लिए काम करने वाले हैं आगे जाके। सो बाकी के कॉलेजेस की बात करते हैं अपन अभी। सो फिर उसके बाद मैं जैसे पता नांदेड़ में क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनको 2-3 महीने बाद या फिर 6-7 महीने, एक सेमिस्टर होने के बाद हॉस्टल अलॉट हुआ था, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। तो ऐसे भी कॉलेजेस है जहाँ पे आपको हॉस्टल इनिशियली नहीं मिलेगा, पर बाय द टाइम आगे चल के वो आपको अलॉट हो जाएगा। देन उसके बाद लातूर में हॉस्टल्स अवेलेबल है। यवतमाळ में भी हॉस्टल अवेलेबल है और छत्रपति संभाजी नगर में भी हॉस्टल अवेलेबल है। इन सभी जगह पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा और उसका फीस मेरे हिसाब से 5,000 to 9,000 वैरी करता है 1 ईयर का। उसमें भी आप जो एडमिशन का डीडी दोगे, क्योंकि एडमिशन आपका डीडी के फॉर्म में होता है, डीडी देना पड़ता है, चेक वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो जब आप वहाँ पे आपका डीडी सबमिट करोगे तो उसके साथ ही आपको हॉस्टल का भी डीडी सबमिट करना पड़ेगा और उसी के साथ आपका 1 ईयर का हॉस्टल का रूम वहाँ पे आपको अलॉट हो जाएगा। तो काउंसलिंग में इनरोल करना मत भूलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आगे लाने वाले हैं। तो प्लीज़ इनरोल कर लीजिए और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइबर अपना एम रहेगा 150 सब्सक्राइबर, तो 150 सब्सक्राइबर पूरे कर गए हैं। थैंक